अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लाए हैं आपके लिए। आज हम बनाएंगे बीफ कलेजी बर्गर। तवा स्टाइल में बनाएंगे हम। आपको लगेगा कि फूड स्ट्रीट ढाबे का ही बर्गर हम खा रहे हैं। लगेगा नहीं आपको कि ये घर में बनाया है। बहुत मज़ेदार बनी है ये कलेजी भी और बर्गर भी। तो इसके लिए चलें हम शुरू करते हैं। पहले हम इसकी चटनी बनाएंगे बर्गर पे लगाने के लिए। ये स्पेशल चटनी है, लाजमी ये बनेगी। 4 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी और हरी मिर्चों में हमारे मिर्चें नहीं थी। आधा कप मैंने पुदीना ले लिया था। 1 टीस्पून नमक था। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा था। 4-5 लहसुन की कलियाँ थीं। 4 टेबल स्पून इमली का पल्प था। ये सब चीज़ें मैं ग्राइंड करके एक अच्छी सी इसकी चटनी बना लूँगी, थिक सी। और जो इमली का पल्प है उसी के पानी से ही हम ग्राइंड करेंगे। इसमें अलग से पानी नहीं डालेगा, फिर ये बहुत पतली हो जाएगी वरना। और इसको मैं ग्राइंड करके एक अच्छी सी चटनी तैयार कर लूँगी। बर्गर के लिए चटनी लाजमी बनेगी, क्योंकि बीफ बर्गर जो होती है, कलेजी जो होती है, वो सूखी सूखी होती है। तो इसलिए हम ये बर्गर पे चटनी लगाएंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसको पतला नहीं करना है। अब हम कलेजी की तरफ चलते हैं। 300 ग्राम मैंने यहाँ कलेजी ले ली थी। बीफ की कलेजी है ये। उसको मैंने छोटे पीसेस में इस तरह काट लिया था। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है मैंने। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं हो तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन है मेरे पास चॉप हुआ हुआ। 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप हुआ हुआ। और हमने इसमें चॉप हुई हुई चीज़ें ही डालनी हैं, पेस्ट नहीं डालिएगा। 1 टेबल स्पून भर के हमने दोनों चीज़ें ले ली थी। 2 टीस्पून साबुत धनिया है मेरे पास कुटा हुआ। 1 टेबल स्पून भर के कुटी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा लेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें चॉप हुई हुई लेंगे। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। देखिए मसाले कितने अच्छे से हमारे इसमें कोट हो गए हैं। हरी मिर्चें भी हमने इसमें चॉप हुई हुई ही डालनी है 1 टेबल स्पून। और मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब हम तवे की तरफ चलते हैं। एक मैंने तवा ले लिया था। ये तवा कलेजी है तो हम तवे पे ही इसको बनाएंगे। हाफ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। एक मैंने लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी। इसको मैंने लंबाई में काट लिया है, लंबाई में बारीक काट लिया है। और हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने और ले लिया 2 टेबल स्पून। और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसका बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर हमें नहीं चाहिए, लाइट गोल्डन ही हमने इसको रखना है, क्योंकि जब हम कलेजी भूनेंगे तो उसमें भी ये डार्क हो जाएगी प्याज खुद ही। हल्का सा मैं इसको ब्राउन करूँगी, फिर हम इसमें कलेजी डाल देंगे। ये देखिए मैरिनेट हुई हुई जो कलेजी है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। कलर चेंज होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और मसालों की वजह से कितने मज़ेदार ये कलेजी लग रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप इसमें मिर्चें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल भी सकते हैं। ये देखें इसको भुनाई करते हुए मुझे 8-10 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से सारे मसाले हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी भुनाई करने के बाद। देखिए कितने मसाले अच्छी तरह कोट हो गए हैं। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल के या 1 कप पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी ढक्कन ढक के। थोड़ा गहरा इसमें ढक्कन ढकिएगा आप। और इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए। ये देखें 1 कप पानी गया है इसमें, और इसी 1 कप पानी में ये गल जाएगी, क्योंकि हमने इसको नींबू लगा के रखा था। नींबू या सिरका जो भी लगाएंगे उससे ये बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगी।
इसको इतना टाइम नहीं लगेगा फिर गलने में। मैं इसको 30 मिनट के लिए रख दूँगी पकने। 30 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें 30 मिनट में इसकी क्या पोजीशन है कि कितना मज़ेदार ये बन गई है। सारे मसाले हमारे कितने अच्छे से भून गए हैं, आप देख सकते हैं। सारी तरी ऊपर आ गई है, बोटी बहुत अच्छी तरह गल गई है, 2 टुकड़े इसके बहुत इजीली हो गए हैं और हमें ऐसी ही ये चाहिए। अब मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले ली थी। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था और मैं इसको छान के छन्नी में फिर डालूँगी। आधा कप मैंने हरा धनिया ले लिया था। अच्छा, हरा धनिया इसमें लाजमी जाएगा और कसूरी मेथी भी लाजमी जाएगी। आधा कप इसमें हरा धनिया लिया, हरा धनिया बारीक काटिएगा और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके भूनेंगे। और कसूरी मेथी मेरी घर की थी, होममेड थी। आपने मेरी कसूरी मेथी की रेसिपी नहीं देखी तो वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक दे देंगे, आप देखिएगा। बहुत अच्छी तरह मैंने घर में तैयार करी थी। बोटी बहुत अच्छी तरह इसकी टूट रही है और हम इसको एक तरफ, चूल्हा हमारा जल रहा है, अब हमें बन ले लेंगे एक तरफ। ये मैंने बर्गर बन ले लिए थे, इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे ये बर्गर बन। ये मैंने 3 ले लिए थे, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैं इसको देखें साइड से काट रही हूँ, बीच में से, और दूसरी तरफ से नहीं काटा मैंने, एक ही तरफ से काटा है। और मैं सारी कलेजी इसी तवे पे एक तरफ कर दूँगी। तवा कलेजी है तो हम बर्गर इसी पे ही बनाएंगे। तो मैं सारी कलेजी पहले एक साइड पे रख दूँगी इस तरीके से, और इसी तवे पे मैं ये सारे बन सेक लूँगी। देखें आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अच्छा, बन हम इसलिए सेकते हैं तवे पर ताकि ये थोड़े से ताज़े हो जाएं। वैसे तो ये हैं ताज़े, लेकिन ये और अच्छे हो जाते हैं, चिकने चिकने ताज़े ताज़े हो जाएंगे। इसको मैं साइड साइड से तीनों बर्गर को ऐसे ही सेक लूँगी। पहले एक तरफ से सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे, तो ये एकदम फ्रेश हो जाएंगे। देखें सारे में इसी तरह से काट के, बीच में से काट के और इसी तरह सेक लूँगी। इसकी शाइनिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आ गई है। ये बर्गर आप खाएंगे कलेजी बर्गर तो आपको किसी ढाबे का वो आएगा मज़ा। ढाबा स्टाइल में मैं ये कलेजी बर्गर बना रही हूँ। तीनों बर्गर को मैं अच्छे से सेक के उतार लूँगी, ये बिल्कुल ताज़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी कलेजी का, और अब बर्गर की तैयारी की तरफ चलते हैं। चूल्हा बंद करने के बाद देखें कलेजी को मैं यहाँ ले आई और अब मैं इसमें पहले चटनी लगाऊंगी बर्गर में जो मैंने सेंके हैं। चटनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, वैसे इसमें मिर्चें बिल्कुल भी नहीं हैं चटनी में, क्योंकि कलेजी में हमने ज़्यादा मिर्चें रखी हैं तो इसलिए चटनी में हमने मिर्चें कम रखी हैं। अब मैं इसमें ये कलेजी डालना शुरू करूँगी। जितनी आप डाल सकते हैं डालने, वैसे ये जितनी कलेजी थी मेरे पास तो ये 4 बर्गर के हिसाब से थी। 3 मेरे पास बर्गर थे और थोड़ी सी कलेजी बच गई थी, तो आप 4 बर्गर भी ले सकते हैं। बहुत आराम से डल जाएगी ये कलेजी 4 बर्गर में। थोड़ी सी मैंने प्याज के लच्छे काट लिए थे। कलेजी वाला बर्गर है तो लच्छे लाजमी जाएंगे प्याज के। और आप देखें इसका फाइनल लुक कितना मज़ेदार ये बर्गर बना है। और ये सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी, फिर आपको टेस्ट करके बताऊँगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का जो आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। और ये देखें 3 बर्गर तैयार करने के बाद मेरी इतनी कलेजी बची है कि एक बर्गर और भी तैयार हो जाएगा। बर्गर आप देखें कितने मज़ेदार बने हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। बहुत यूनिक, बहुत मज़े का आपको लगेगा। एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें बहुत मज़े के बने हैं, यम्मी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फिलिंग हुई है और कलेजी हमारी बहुत जूसी हो रही है, बहुत मज़ेदार बनी है, जूसी बनी है और बहुत अच्छी तरह टेंडर भी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे हम अच्छी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।